आज मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह सिर्फ एक चम्मच कलौंजी के साथ अपने सफेद बालों को बहुत ही ज्यादा काला कर सकते हैं। बड़ी उम्र में बालों का सफेद होना तो समझ में आता ही है, लेकिन आपने देखा ही है कि छोटी छोटी उम्र में भी बाल बहुत ही ज्यादा तेजी से सफेद हो रहे हैं। इस तरह आप वक्त से पहले उम्र में बड़े लगने लग जाते हैं और कॉन्फिडेंस में भी कमी आ जाती है। इस रेमेडी को इस्तेमाल करके आप अपने बालों को केमिकल वाले हेयर डाई से बचा सकते हैं और बहुत ही ज्यादा तेजी से आपके बाल काले हो जाएंगे। तो जल्दी से रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। इसको बनाने के लिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कलौंजी का। कलौंजी आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी। इसको ब्लैक सीड्स भी कहा जाता है और ये पंसार की दुकान से बहुत ही ज्यादा आसानी से और सस्ती से मिल जाती है। आप जानते हैं कलौंजी को हर मर्ज की शफा कहा जाता है। कलौंजी बालों को बहुत ही तेजी से काला कर देती है। इसके अलावा ये आपके बालों को प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से भी बचाती है। मैं यहाँ पर कलौंजी को पीसने के लिए दोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं। तकरीबन 2 चम्मच आपने कलौंजी के इसमें डाल देने हैं और बिल्कुल इसी तरह आपने इसको मोटा मोटा पीस लेना है। इस तरह कलौंजी के और भी ज्यादा अच्छे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आपने इसमें तकरीबन 6 लौंग डाल देनी है। लौंग भी आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी क्योंकि ये किचन के मसालों में से बहुत ही ज्यादा खास मसाला है। रोजमर्रा के खानों में इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके झड़ते बालों को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देंगे क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों की जड़ों को इतना ज्यादा मजबूत कर देंगे कि आपके बाल जितने भी टूटते थे, जड़ते थे या गिरते थे, तो इस तरह मुकम्मल तौर पे आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि बालों को कवर करने के लिए आप जितने भी केमिकल वाले हेयर डाई का इस्तेमाल करते रहते हैं और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपके सारे सर के बाल सफेद हो जाते हैं और केमिकल आपके बालों को बहुत ही बुरी तरह से डैमेज भी कर देते हैं। बाल इस तरह बहुत ही ज्यादा बेजान और बेरौनक हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा झड़ने लग जाते हैं। अब आपने पैन को चूल्हे पे रख लेना है और फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम कर लेना है। याद रहे आपने इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है ताकि इसका आहिस्ता आहिस्ता पकने के बाद अच्छे से सारा असर निकल आए। अब तकरीबन इसमें मैंने 1 कटोरी के करीब पानी डाल लिया है। अब मैंने जो लौंग और कलौंजी को अच्छे से दोरी में डाल के पीस लिया था, तो आपने अब इसको इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से पका लेना है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसमें कलौंजी और लौंग का पाउडर डाला है, पानी का कलर बहुत ही ज्यादा तेजी से चेंज होने लग गया है। इसी तेजी से ये आपके बालों को भी परमानेंट सा कलर दे देगा। एक तो ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा नेचुरल सा ब्लैक सा कलर दे देगा। दूसरा ये कि इस तरह ये आपके गिरते बालों को भी बहुत ही ज्यादा मजबूत बना देगा और बालों की ग्रोथ को भी बहुत ही ज्यादा तेज कर देगा। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, कलौंजी और लौंग का सारा असर इस पानी में और भी ज्यादा अच्छे से निकलता जाएगा और आपको इसके बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे ही इसमें बहुत ही अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, आपने इसमें तकरीबन 1 चम्मच भर के ब्लैक टी यानी कि चाय की पत्ती का डाल देना है। चाय की पत्ती भी आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी। जिस भी ब्रांड की आप इस्तेमाल करते हैं, आपने इसमें 1 चम्मच डाल लेना है। आप जानते हैं कि चाय की पत्ती में बहुत ही ज्यादा मिकदार में कैफीन होता है। ये बालों की ग्रोथ को भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। आप सर्च करके देख सकते हैं, सबसे ज्यादा होममेड हेयर डाई बनाने के लिए चाय की पत्ती को ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बालों को बहुत ही खूबसूरत सा नेचुरल सा कलर दे देती है और ये आपके बालों में कुदरती चमक भी लेकर आएगी। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पकता जाएगा, इसका कलर और भी ज्यादा डार्क होता जा रहा है। आपने इसको इतनी देर तक पकाना है कि ये पानी क्वांटिटी में आधा रह जाए। इस रेमेडी को बनाने में आपका ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 10 से 12 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाएगी, लेकिन आपको इसके बहुत ही ज्यादा कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। और चाहे आप सफेद बालों को काला करने के लिए बहुत ही ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल कर करके बालों को बहुत ही डैमेज कर चुके हैं और बालों में इस तरह मॉइस्चर लेवल भी खत्म हो गया और बाल बहुत ही ज्यादा खुरदरे हो गए हैं, तो ये आपके बालों को नेचुरल सा कलर देने के साथ साथ बालों को डीपली नरिश करेगा। इस तरह बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे।
आप देख सकते हैं इसका बहुत ही ज्यादा गहरा सा रंग निकल आया है। इसी स्टेज पे आके आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको कवर करके ठंडा होने के लिए रख देना है। कम से कम आपने 1 से 2 घंटों के लिए इसको कवर करके लाजमी रखना है। इस तरह इसका कलर और भी ज्यादा अच्छा निकल आएगा। और फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके लाजमी बताया करें आप किस मुल्क और किस शहर से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे होते हैं। अब ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं पहले से भी ज्यादा कलर इसका डार्क हो गया है। अब इसको स्टेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक चाय पौनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से इसको मैंने अब स्ट्रेन कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसको इस्तेमाल करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इसको एज अ टोनर बालों में डेली लगा सकते हैं, क्योंकि टोनर जो होते हैं बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं। जिस तरह वीक में कम से कम 2 से 3 बार ऑयलिंग बालों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, इसी तरह बालों के लिए टोनर भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आप इसको अपने बालों की जड़ों में और पूरे बालों में लगाएं। ये आपके बालों को बहुत ही खूबसूरत सा कलर भी दे देगा और आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा तेज कर देगा। सिर्फ 15 दिन इसको इस्तेमाल करने के बाद आपके बालों में बहुत ही खूबसूरत सी चमक आ जाएगी। इस तरीके से ये आपके बालों को बिल्कुल भी ग्रीसी भी नहीं करेगा और डेली हेयर वॉश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग मेहंदी का ऐड कर लें और आप इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके इसी तरह स्मूथ सा बैटर बना लें। अक्सर लोग कहते हैं कि मेहंदी जो होती है वो बालों को बहुत ही ज्यादा लाल यानी कि सुर्ख सा रंग दे देती है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आपको मैं बता देती हूँ, अगर आप इस तरीके से मेहंदी को ऐड करके इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके से ये आपके बालों को बिल्कुल भी सुर्ख और लाल सा रंग नहीं देगी। इस तरह ये आपके बालों को बिल्कुल नेचुरल सा कलर दे देगी, जो बालों में बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा। इस तरीके से ये आपके बालों को परमानेंट डाई कर देगी और सफेद बाल बहुत ही अच्छे से कवर भी हो जाएंगे और आपके बाल केमिकल वाले हेयर डाई से भी बच जाएंगे और इस तरह बाल मजीद सफेद भी नहीं होंगे। अगर आपने इसको सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर लिया तो ये आपके बाल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत से रंग के भी कर देगी और जो जो चीजें हमने इसमें ऐड की हैं ये आपके बालों की ग्रोथ को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगी। आपने इसको पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई कर लेना है और तकरीबन कम से कम 2 घंटों के लिए बालों को शॉवर कैप या पॉलीथीन बैग से कवर कर लेना है। इस तरह ये बालों में बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी और वॉश करने से बालों से बहुत ही आसानी से निकल भी जाएगी। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको बहुत ही ज्यादा कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे और इस रेमेडी को दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। अगर आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इसी रेशो से सारी चीजें बढ़ा लें जिस रेशो से मैंने डाली हैं और आप इसको 1 से 2 हफ्तों के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इस रेमेडी का इस्तेमाल बच्चों के बालों पर भी किया जा सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये रेमेडी बच्चों के बालों के लिए भी बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये बिल्कुल केमिकल फ्री है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।